बचपन से ही राहुल और राजू दोनों भाइयों के बीच हर चीज़ को लेकर कंपटीशन थे। दोनों भाइयों की कभी बनती ही नहीं है। ऐसे ही वो दोनों बड़े हो जाते हैं और राहुल को एक लड़की पसंद आ जाती है। उसका नाम सपना होता है। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। राहुल को सपना से इतना प्यार हो जाता है कि वो घर वालों से पूछे बगैर ही उससे शादी कर लेता है और फिर सपना को लेकर अपने घर आ जाता है। अपने बड़े बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर उसकी माँ चौंक जाती है। ये कौन है बेटा? माँ, मैंने सपना से शादी कर ली है। वो तो दिख रहा है बेटा, लेकिन ये तुमने क्या किया? क्या किया माँ? मतलब बहू ही तो लाया हूँ आपके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिली थी क्या? रमला के ये बोलने के पीछे भी एक कारण है। सपना दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन उसकी टांगें उसके शरीर से काफ़ी छोटी थी। पहली नज़र में जो भी उसे देखे उसे बोनी ही समझे। ये तो बोनी बहू है बेटा। ये सुनकर सपना कहती है, नहीं माँ जी, मैं बोनी नहीं हूँ, मेरी बस टांगें शरीर से थोड़ी छोटी हैं। तभी वहीं पर उसका छोटा भाई राजू आता है और आते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। थोड़े छोटे नहीं है भाभी, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। राजू, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। सपना मेरी पत्नी है, इसको लेकर मजाक ना करो। क्यों ना करूं भाई, आपने तो फैमिली की नाक ही कटवा दी। अब देखना मैं किस लड़की से शादी करता हूँ। रिमला इस बहस पर बिल्कुल नहीं बोली। वो बोल भी क्या सकती थी। सपना घर आते ही घर के कामों में लग गई और रिमला का हाथ बटाने लगी। माँ जी, मुझे बताइए ना, मैं करती हूँ, आप आराम कीजिए। अब ये आपकी उम्र आराम करने की है, ना कि काम करने की। मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। रहने दो बहू, तुम तो अभी अभी आई हो। हाँ, तो क्या हुआ, मैं खाना बनाती हूँ ना आज का। राजू ने राहुल का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया और उसी रात उन दोनों का इसको लेकर झगड़ा भी हो गया। उसी रात से राजू भी सोचने लगा, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे अब एक ऐसी बीवी चाहिए जो भाभी को टक्कर दे सके। अगले दिन राजू काम पे चला गया। उसी दिन फैक्ट्री में एक नई लड़की आती है। उस लड़की की टांगें बहुत लंबी थी, इस वजह से वो दिखने में बहुत लंबी दिख रही थी। उसको ये नौकरी भी इसी वजह से ही मिली थी। उस लड़की का नाम गीता है। जब राजू ने उसे देखा तो सोचा, अरे यार, मुझे तो इससे ही शादी करनी चाहिए। इसकी टांगें कितनी लंबी हैं, भाभी तो इसके बराबर चूंटी के जैसी दिखाई देंगी। राजू ने दूसरे ही दिन गीता से अपने दिल की बात कह दी और गीता भी उस बात पर राजी हो गई। पहले ही लंबी टांगों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए राजू को हाँ बोल दी। वो शादी के लिए फौरन मान गई और अगले ही दिन राजू ने गीता के साथ शादी कर ली। घर के बाहर आकर वो दस्तक देने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब होगी असली टक्कर। मेरी बीवी के साथ भाभी हैं, छोटे पैम वाली भाभी को तो ये ऐसे ही कुचल देगी। रिमला ने दरवाजा खोला और राजू को दूल्हे के रूप में देखकर वहीं पे वहीं खड़ी की रह गई। अरे बेटा, ये कौन है? ये आपकी छोटी बहू है माँ। लेकिन बेटा, इसका चेहरा कहाँ पे है? मुझे तो सिर्फ टांगे ही टांगे दिखाई दे रही हैं। इसकी टांगे इतनी लंबी कैसे हैं? नमस्ते माँ जी। रिमला को प्रणाम करने के लिए गीता झुकने लगी, लेकिन उसकी लंबी टांगों की वजह से वो झुक ना पाई। अरे रहने दो, प्रणाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बहू की टांगे इतनी लंबी हैं और दूसरी बोनी है। अजीब ही नमूने हैं दोनों। रिमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुओं को लेकर उसके मन में बड़े सपने थे, लेकिन
उसकी दोनों बहुएं अब नॉर्मल थी। उधर राजू बहुत ही खुश था और इसी खुशी में वो राहुल से कहने लगा, क्यों भैया, कैसी लगी मेरी चाल? मेरी बीवी के सामने आपकी बीवी तो चींटी लग रही है। अरे चुप रह, मेरी बीवी तो फिर भी ठीक है, तेरी बीवी तो जिराफ लग रही है, जिराफ। दोनों भाइयों की लड़ाई देखकर दोनों बहुओं भी आपस में लड़ना शुरू हो गई। ए चुंटी की बच्ची, काम कर अपना, नहीं तो एक लात मारूंगी। क्या तू टांग मारेगी मेरे को? जिराफ की बच्ची कहीं की, शैतान की तरह लंबी टांगे हैं तेरी, और तेरे पाँव तो चुंटी से भी छोटे हैं। तुझे तो किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए, तुझे तो जंगल में होना चाहिए, जंगल में। तू इंसानों के बीच रहने के काबिल नहीं है। इस तरह घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिस पर रिमला बहुत परेशान होती है। अरे ये क्या, ये तो घर में सर्कस ही लग गई है। पहले दो बेटे लड़ते थे आपस में, अब दोनों बहुआं भी शुरू हो गई, एक लंबी टांगों वाली और एक वैसे ही बोनी है। ऐ भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ऐसी बहुएं नहीं चाहिए थी। इसी तरह रिमला ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और इन बहुओं को छोड़ने की बात की। ये क्या कह रही हो माँ? मैं सपना से प्यार करता हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं भी गीता से प्यार करता हूँ। ये मेरा घर है, मुझे इस घर में नमूने नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों को ऐसी ही लड़कियां चाहिए तो इस घर को छोड़ दो या इनको इनके मायके छोड़ो। रिमला ये सब कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। रिमला घर में जो भी कहती थी उनको वही करना पड़ता था, नहीं तो घर में क्लेश हो जाता था। ये बात राहुल और राजू को अच्छी तरह पता थी, जिस वजह से वो भी डर गए थे। वो दोनों बहुएं भी अपने घर जाने के लिए रात को ही तैयारी शुरू कर देती हैं, लेकिन उसी रात को एक तूफान आ जाता है। रिमला का घर बहुत ही पुराना था, जिसकी वजह से उसके घर का एक हिस्सा बुरी तरह टूट गया। अगले दिन सुबह रिमला ये सब देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी थी, अब ये भी टूट गया, अब क्या होगा। तभी रिमला की दोनों बहुएं आती हैं और कहती हैं, चिंता मत करिए माँ जी, हम सभी ठीक कर देते हैं। उसके बाद वो घर को ठीक करना शुरू हो जाती हैं। कुछ समय काम करने के बाद घर बिल्कुल ठीक हो जाता है। रिमला ये सब देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, इसी तरह मिलजुल कर रहोगे तो कितना अच्छा होगा। तुम दोनों के पास अपनी अपनी खूबी है, उन खूबियों को लेकर दोनों आपस में लड़ाई मत करो, बल्कि एक दूसरे का साथ दो, फिर देखना काम कितना आसान हो जाएगा। आप हमें मायके तो नहीं भेजेंगी ना माँ जी? नहीं बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ना। हाँ सच, तुम दोनों जैसी भी हो मेरी बहू हो। अगली बार तूफान आएगा तो घर कौन ठीक करेगा? हाँ। इसी तरह दोनों बहुओं में दोस्ती हो गई। राहुल और राजू भी अब किसी बात पर नहीं झगड़ते थे और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगे।